बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसे हम बड़े सादा से अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास इस तरह से है, इसे अगर हम इक्वेशन की मदद से अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ, अगर हमारे पास सपोज करेंगे एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट बी के साथ रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं सी प्लस डी। और इसके लिए अगर हम रेट इक्वेशन लिखें तो रेट कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, R इज़ इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए राइज टू पावर ए, कंसनट्रेशन ऑफ बी राइज टू पावर बी। तो इस तरह से हमारे पास रेट इक्वेशन जो है वो ये बन गई। और इस रेट इक्वेशन में जो हमारे पास एक्सपोनेंट हैं ए की पावर ए, बी की पावर बी, अब ये वाले जो एक्सपोनेंट्स हैं, इन एक्सपोनेंट्स को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास ऐड करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। मतलब ऑर्डर ऑफ क्या है, रिएक्शन क्या है कि रेट इक्वेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म के जो पावर हैं उनको जमा करें, जो जवाब आएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो हमारे पास इसे हम डिफ़ाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसे हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी कंसंट्रेशन चेंज करते हैं वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स whose concentration alters as a result of chemical reaction is called order of reaction। इसे हमने जैसे कि अभी एक्सप्लेन किया कि हमारे पास यहाँ पे एक थ्योरेटिकल, हमारे पास हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए बी प्रोडक्ट बनाते हैं सी डी, और इसके नतीजे में हमने रेट इक्वेशन लिखी और उस रेट इक्वेशन से ऑर्डर निकाला ए प्लस बी। अब जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसे हम इस तरह से थ्योरेटिकली मालूम नहीं कर सकते। जब हम इसे थ्योरेटिकली मालूम नहीं कर सकते तो फिर हमें यहाँ पे केमिकल इक्वेशन से क्या फ़ायदा होगा। तो केमिकल इक्वेशन से हमारे पास ये चांस है, मतलब जो इससे मालूम होने वाली वैल्यू है वो हमारे पास सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि कब सही है और कब सही गलत है। हम आने वाले जो एग्जांपल्स हैं, जो एक्सप्लेनेशंस हैं, उसमें हम इसको बात को समझेंगे। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। इसकी टोटल 6 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के बाद आता है फ्रैक्शनल ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर। ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और ओवरऑल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। तो हमारे पास यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर को हम समझना चाहें तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा। इसी तरह से ऐसे रिएक्शंस जो कि दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन तीन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं वो थर्ड ऑर्डर। अगर कोई रिएक्शन जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करते ही नहीं है, उसे हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। हम इंडिविजुअली सबको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसको हमने जैसे भी एक्सप्लेन किया कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। तो इसमें हमने एग्जांपल जो चूज़ की नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की, कि ये डिकम्पोज होगा, बनाएगा डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। इसकी जब हम रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट इक्वेशन में देखा जाए तो यहाँ पे तो 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, ये सेकंड ऑर्डर उस हिसाब से निकलता है, लेकिन ये तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो हमें कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट ऑर्डर है, उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमेशा इस तरह से ठीक मालूम नहीं की जा सकती। तो फिर जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हमारे पास एक्चुअल रिएक्शन की जो इक्वेशन है वो ये है, जिसमें N2O5 को हीट करने से नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनाता है और साथ में हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन बनती है। उसके लिए हमने रेट इक्वेशन लिखी। रेट इक्वेशन में बनी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू N2O5 की कंसनट्रेशन की पावर 1
पावर 1 है तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये क्या है, सबसे पहले हमें सूडो का मतलब पता होना चाहिए। सूडो का बाय वर्ड मीनिंग ये है प्रिटेंड टू बी रियल, रियल है नहीं, प्रिटेंड करता है कि वो रियल है। इसी तरह से ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है नहीं, लेकिन ये प्रिटेंड करता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। जैसा कि इसके अंदर इसके एग्जांपल में देखें, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। एक हमारे पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और साथ में वाटर। यहाँ पे रिएक्टेंट 2 हैं लेकिन ये ऑर्डर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर शो करता है, लिहाजा है ये सेकंड ऑर्डर लेकिन प्रिटेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर के तौर पे, तो इसलिए इसे हम कहेंगे ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है कि इसमें रिएक्टेंट तो 2 हैं लेकिन एक की कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा है कि एक की अमाउंट इतनी ज़्यादा है वो सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन में कोई ख़ास चेंज नहीं आता। जब उसकी कंसंट्रेशन में कोई ख़ास चेंज नहीं आता तो हम इसको जो है वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ एक जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन को स्टडी करते हैं। तो लिहाजा फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता है। रिएक्टेंट तो हैं, डिपेंड वो एक के ऊपर करता है, इसलिए इसे हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच 2 टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट बट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द concentration of second reactant due to its large excess are called pseudo first order reactions। उसके एग्जांपल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का पानी के साथ रिएक्टेंट करवाते हैं, पानी लार्ज मिकदार में है, सॉल्वेंट है, और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड स्मॉल अमाउंट में है, तो लिहाजा सिर्फ इसी की कंसंट्रेशन चेंज होगी, वाटर की कंसंट्रेशन में कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा, लिहाजा वाटर को हम इग्नोर करते हैं और ये वाला जो रिएक्शन है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर कहलाता है। और इसकी जब हम रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट इक्वेशन में हमारे पास आता है रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आएगा। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये कोर एग्जाम इसकी जो टाइप है वो हमने स्टडी की। इसके बाद आता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। अब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, ऐसे रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। इसमें हमारे पास क्या है कि हमने रिएक्ट करवाया नाइट्रिक ऑक्साइड का ओजोन के साथ। जब नाइट्रिक ऑक्साइड का ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बने, और इसमें रेट इक्वेशन जब हमने लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, और इनके जब हमने एक्सपोनेंट्स को ऐड किया तो बनता है 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और इसका जब एक्सपेरिमेंट किया तो भी यही आंसर आया। तो ये एक हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। ऐसे रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें जो हमारे ऑर्डर ऑफ ऐसे रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन 3 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। तो इसमें हमारे पास फेरिक क्लोराइड है, उसका पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया, रिएक्शन करवाने के नतीजे में हमारे पास फेरस आयोडाइड, पोटाशियम क्लोराइड और आयोडीन बना। और इसमें अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन इस हिसाब से लिखें तो 2 मोल्स फेरिक क्लोराइड के हैं, 6 मोल्स पोटाशियम आयोडाइड के हैं। टोटल मोल्स कितने हो गए जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, वो है 8 मोल्स। 8 मोल्स वाला 8 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो होती नहीं है, इसका मतलब ये जो है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली कुछ और होगा, थ्योरेटिकली कुछ और होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये प्रैक्टिकली किस तरह से है। जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो ये तो 2 स्टेप्स के अंदर परफॉर्म हो रहा है। एक स्टेप है कि हमारे पास फेरिक क्लोराइड पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है फेरस आयोडाइड प्लस पोटाशियम क्लोराइड प्लस क्लोराइड आयन। और जो सेकंड स्टेप है उसमें पोटाशियम क्लोराइड जो है वो क्या करता है, यहाँ पे हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड लिखना था, यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे पोटाशियम आयोडाइड जो है वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है पोटाशियम क्लोराइड प्लस आयोडाइड। यहाँ पे मिस्टेक है वो आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे पोटाशियम क्लोराइड की जगह पे पोटाशियम आयोडाइड आता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 रिएक्शंस में ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट होने के नतीजे में देखा हमने कि हमारे पास ये 2 स्टेप्स थे, एक फर्स्ट स्टेप था
और एक स्लो स्टेप था। तो जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो स्टेप से मालूम किया जाता है, फास्ट स्टेप से मालूम नहीं किया जाता। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो रहा है तो उन तमाम स्टेप्स में, वो 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, तो उन तमाम स्टेप्स में से वो स्टेप जो सबसे स्लो होगा उसे हम रेट डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हमने जो स्लो स्टेप था उसे रेट डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसमें टोटल रिएक्टेंट जिनकी कंसंट्रेशन चेंज हुई है वो 3 हैं। एक मॉलिक्यूल फेरिक क्लोराइड का है, 2 मोल पोटाशियम आयोडाइड के हैं। इस तरह से जो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास क्या है, 3 आया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रैक्शनल आर्डर जो है, मतलब जिसमें आंसर पॉइंट में आता है, जैसे 1.5, 1.25, 3.5, तो मतलब होल नंबर नहीं है, हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस प्रेजेंट हैं। उस फ्रैक्शंस पे हमने देखा कि हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl। इसके लिए जब हमने एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली जो हमने रेट इक्वेशन लिखा तो रेट इक्वेशन में आया कि रेट इक्वेशन इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म उसकी पावर 1, और हमारे पास क्लोरीन की पावर जो है वो 0.5 है। मतलब यहाँ पे पूरा क्लोरीन इस्तेमाल नहीं हुआ, हाफ मोल इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी कंसनट्रेशन की पावर हम हाफ लिखेंगे। तो हमारे पास इस तरह से जो आंसर आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दी सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट इक्वेशन। तो हमारे पास एक जो क्लोरोफॉर्म है उसकी पावर 1 थी, वो नीचे 1 लिख दी, इसकी 0.5 थी, 0.5 लिख दी, तो टोटल आंसर आया 1.5। तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। जैसा कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है कि प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी अवेलेबल है, वाटर भी प्रेजेंट है, वो सनलाइट की मौजूदगी में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। अब ये सारी चीज़ें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि वाटर है, वो रात के की मौजूदगी में भी तो प्लांट के पास मौजूद है, रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, रात में वाटर भी मौजूद है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। लिहाजा इसका मतलब ये है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। कंसंट्रेशन तो रात को भी है, वो डिपेंड करता है सनलाइट के ऊपर। तो लिहाजा फोटोसिंथेसिस सनलाइट की मौजूदगी में होगी और वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इस तरह के रिएक्शंस जो हैं वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। तो बेटा ये थे टोटल हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स। तो आपने बेटा ये डिफ़ाइन करना है और इसकी वेरियस टाइप्स लिखनी है। इसके अलावा इसकी जितनी टाइप्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं। आज का लेक्चर बेटा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।